खोलिए। 1.5 करोड़ से जायद की आबादी वाले शहर कराची में इन दिनों सहूलतों की फराहमी का जाल बिछाया जा रहा है। अंडरपासेस, फ्लाई ओवर्स, पार्क समेत जिंदगी की कई बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ साथ एक जाल और है जिसने मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची को भी अपनी लपेट में ले लिया है, और वो है केबल नेटवर्क का जाल। मौजूदा अशरे में अगर मीडिया ने इनकलाबी तरक्की की है तो इस तरक्की का सेहरा केबल ऑपरेटर्स के सर ही जाता है। गली गली तार तार एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें वक्त न्यूज़ ने इन्हीं केबल ऑपरेटर्स को खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। आज के इस प्रोग्राम में हम कराची में केबल टीवी की नशरियात फराहम करने वाली एक बड़ी कंपनी KCS के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे। इसके अलावा हम शहर की उन तंग व तारीक गलियों में भी जाएंगे जहां केबल सर्विसमैन दिन रात सार्फिन की छोटी छोटी शिकायत को दूर करते नजर आते हैं। और हाँ, इसके अलावा सबसे अहम बात ये कि मुख्तलिफ केबल ऑपरेटर्स के हवाले से सार्फिन की राय भी प्रोग्राम में शामिल है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कराची केबल सर्विस यानी KCS के सेटअप से करते हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी में खूबसूरत इमारत में KCS का दफ्तर कायम है। यहाँ हमने केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फैसल से तफसीली मुलाकात की और इनसे मसाइल और मुस्तकबिल की तवक्कुआत के हवाले से गुफ्तगू की। कराची केबल सर्विसेज जो है वो तकरीबन 3 साल पहले एक वजूद में आया था, और उसमें ये था कि हम ख्याल दोस्त जो ऑलरेडी केबल का काम 96 से कर रहे थे, ठीक है ना, तो हम ख्याल दोस्तों का मतलब ये है कि ये बैठ के हमने मीटिंग की कि भाई हम क्यों ना जो एरिया वाइज जो हम अपना नेटवर्क चला रहे हैं उसको एक बड़े कैनवस पे लेके आएँ, एक बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क बनाया जाए। क्योंकि इसमें देखें एक्सपेंसेस बहुत टाइम टू टाइम जो है ना, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसमें अखराजात भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और यूज़र एंड से फ़ीस जो है वो हम वही ले रहे हैं जो आज से 4-5 साल या 10 साल पहले चल रही थी, जिस वक्त केबल टीवी स्टार्ट मामूली सा उसमें कहीं इजाफा हुआ होगा। अदरवाइज़ या जो पॉश एरिया हैं वहाँ पर कुछ फ़ीस थोड़ी सी हो जाती है, अदरवाइज़ पूरा कराची जो है या हर जगह पर जो है ना, मतलब एक जैसी फ़ीस नहीं ली जा सकती। जैसे कच्ची आबादी लो लोकेलिटी वाले एरियाज़ भी हैं तो मान फ़ीस जो है वो कम होती है। तो बेसिकली यही था कि उसको हर इलाके में सर्विस एक जैसी पहुँचे, ठीक है, एक्सपेंसेस कट डाउन किए जाएँ। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम जो तकरीबन 8-9 पार्टनर थे, हमने बैठ के एक अपना जहन बनाया, और उसके बाद जो है ना KCS वजूद में आया था 3 साल पहले। KCS जो है कराची काफ़ी एरियाज़ कवर करता है, जैसे नाज़िमाबाद है और सोल्जर बाज़ार है, गुरु मंदिर है, उस्मानाबाद है, ठीक है, लियारी की तरफ भी KCS की सर्विस देखी जाती है, सदर है, क्लिफ्टन डिफेंस में सर्विस देखी जाती है, PCHS तारिक रोड धोरा जी और नर्सरी, और शाह फैसल का कुछ पोर्शन है वो देखा जाता है। मोहम्मद फैसल के मुताबिक इस वक्त केबल प्रोवाइडर्स को जिन मसाइल का सामना है इनमें सबसे बड़ा मसला लाइसेंस की बहुतात है। इस पर हमने काफ़ी एहतजाज किया है पैमरा से कि भाई आप जो है नए लाइसेंस, जैसे इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में उन्होंने रीजन वाइज जो है ये किया हुआ है कि एक रीजन में या एक समझ लें कि जो उनके ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, सेक्टर, ठीक है ना, उस सेक्टर में जो है ना सिर्फ 2 या 3 लाइसेंस अलाउ किए हैं या 2 या 3 कंपनीज़ को अलाउ किया है कि जो काम करें। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ये पॉलिसी है, बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है उनकी। जितने मर्ज़ी लाइसेंस कोई ले ले, जितने मर्ज़ी लोग लड़ना शुरू कर दें, जितने मर्ज़ी मसाइलों पे हमारा कोई इससे कोई गर्ज़ नहीं। कराची में तकरीबन जो है ना 350 के करीब तो कराची में उन्होंने लाइसेंस दिए थे, लेकिन अब ये है कि हेड एंड जो थे वो कम हो गए, लाइसेंस तो अभी ऑलरेडी हैं, कुछ लाइसेंस कैंसिल भी हुए हैं, कुछ नए लाइसेंस भी आए हैं। अब बेसिकली एक इशू ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर केबल ऑपरेटर काम ना कर रहा हो, जहाँ पर लाइसेंस इशू ना किया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पिमरा अभी तक मुस्तकिल लाइसेंस जो है नए लाइसेंस वो दे रही है, जिसकी वजह से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, इलाकों में जो है ना इख्तलाफात भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, बल्कि मर्डर्स भी हो रहे हैं इसके ऊपर। पंजाब में तकरीबन 50 आदमी जो हैं वो इस झगड़े के अंदर मारे गए।
केबल सर्विस का मुस्तकबिल और नई हुकूमत की पॉलिसियों के हवाले से डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बहुत पुरुउम्मीद दिखाई दिए। इनके मुताबिक डिजिटल सिस्टम की तनसीब के बाद नाजरीन को मजीद बेहतर क्वालिटी फराहम की जाएगी। बहुत पूरी उम्मीद है और हमारी जो है वो लास्ट मंथ अपना फेडरल मिनिस्टर जो है इंफॉर्मेशन की श्री रहमान साहिबा, उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। और उन्होंने मतलब ये कि प्रॉब्लम्स जो हमारी थी, हमने बाकायदा पूरी एक जो है ब्रीफिंग उनको बना के दी है। तो उसमें उन्होंने काफ़ी मतलब होप दिलाई है कि इंशाल्लाह वो कोऑपरेट करेंगे और कर भी रही हैं हमारे लिए काफ़ी। अब इन फ्यूचर जो है इसका अगला स्टेप है वो डिजिटल चैनल वो इक्विपमेंट कहलाता है, ठीक है ना। उसमें ये है कि जब वो उस पर हम उस टेक्नोलॉजी पे हम जाएंगे तो मे भी हम जो है ना 150 से 200 चैनल उस पर हम फिर दिखा सकें। लेकिन जहां केबल सर्विस ने इस कारोबार से मुंसलिक अफराद के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोले हैं, वहीं इस फील्ड में पेश आने वाली मुश्किलात और नुकसानात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें देखें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से फॉल्ट एक आता है। दूसरा ये होता है कि जैसे हमारी जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं वो इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर से ले हुई होती हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर ले हुई होती हैं। अच्छा, बाद दफ़ा वहाँ ब्रेक आ जाता है, कभी तो कोई दरख्त गिर गया, केबल ब्रेक हो गई, ठीक है ना। और फाइबर ऑप्टिक एक ऐसी चीज़ है कि ये इसको जोड़ने के लिए जो नॉर्मली हम कनेक्टर लगा के केबल जोड़ देते हैं, ये उस तरह से नहीं जुड़ती है। ये शीशा होता है इसके अंदर और इसके अंदर जो है ना वो रोशनी चलती है, शुआएँ चलती हैं फाइबर ऑप्टिक। तो इसकी अलग से एक मशीन आती है जो बाकायदा इसको स्प्लाइस करती है, इसको जोड़ती है, ठीक है ना। तो वो डेफिनेटली वो एक अच्छी खासी हेडेक है कि पोल से फिर केबल सारी उतारना, उसको फिर नीचे रख के उसको जॉइंट लगाना, फिर दोबारा उसको ऊपर हैंग करना, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और फिर कहीं जो है कोई सामान चोरी जाता है, कोई शरारती जो है वो केबल काट के वो भी ले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नुकसान तो खैर हर चीज़ में होते हैं, हर काम में, हर बिज़नेस में नफ़ा है तो नुकसान भी होता है। हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो सड़क पे होती है, स्ट्रीट्स के ऊपर होती है, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी, और वो जो है ना ये समझ लें कि अनसेव होती है। उसका इंश्योरेंस भी नहीं होता, इंश्योरेंस कंपनी उसको इंश्योर भी नहीं करती, इसलिए ओपन है। इंश्योरेंस कंपनी भी ये चाहती है कि चार दीवारी के अंदर जो आपका इक्विपमेंट है उसको हम इंश्योर करेंगे, जो बाहर है वो नहीं। जैसे ये आपका ये प्रोग्राम जो है इसके नाम के हवाले से गली गली तार तार जो है, हमारी जो केबल्स हैं वो गली गली फैली हुई हैं और उसी वजह से लोगों के घर तक पहुंच पाती हैं। रिकवरीज की तो बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि किसी से पैसे लेना इतना आसान काम नहीं है हमारे मुल्क में। जब हमारा स्टाफ रिकवरी के लिए जाता है, बहुत सी जगहों पर ये, बल्कि मेजॉरिटी ये होता है कि हमारा स्टाफ जो है वो क्लाइंट के घर चला जाता है रिकवरी लेने के लिए, और बहुत कम क्लाइंट होते हैं जो आके ऑफिस में अपनी फ़ीस पे कर जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो जो हमारा स्टाफ घर जाता है उसको भी एक दफ़ा में जो है ना पेमेंट नहीं मिलती है, कम से कम 2 से 3 चक्कर उसको लगाने पड़ते हैं। पहली दफ़ा में अम्मा घर पे नहीं होती हैं, दूसरी दफ़ा में अब्बा घर पे नहीं होते, तीसरी दफ़ा में वो दोनों ही नहीं होते, तो चौथी दफ़ा में अगर दोनों मिल गए तो फिर रिकवरी होती है, अदरवाइज़ फिर एक चक्कर और। तो ज़रा काफ़ी मुश्किलात इसमें होती हैं। बहरहाल जो नाज़रीन देख रहे हैं, तो मेरी तो गुजारिश होगी, केबल वाला भी बेचारा गरीब आदमी होता है, कोशिश किया करें कि टाइम पे उसको पेमेंट कर दिया करें ताकि वो और सर्विस अच्छी आपको दे सके। कराची केबल सर्विस से ही ताल्लुक़ रखने वाले डायरेक्टर टेक्निकल गुलफाम हैदर हाशमी वक्त न्यूज़ के नाजरीन के लिए वो तमाम जदीद टेक्निकल सहूलतें सामने लाए जिनकी मदद से नशरियात को आम सार्फिन तक पहुँचाया जाता है। इस वक्त आप लोग जो देख रहे हैं इसको हेडन कहते हैं, और यहाँ से जो है हमारी नशरियात बाहर जाती है, जो कि हम लोग फाइबर के थ्रू लेके जाते हैं। इस वक्त ये आप देख रहे हैं रिसीवर्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये मॉडलेटर हैं। इन मॉडलेटरों का काम ये होता है कि इस रिसीवर से जब इसमें हम कन्वर्ट करते हैं चैनल को, और इससे आरएफ बनती है, जो कि आरएफ फिर हम कन्वर्ट करते हैं फाइबर के ऊपर, और फाइबर पे ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है जो कि बाहर नशरियात लेके जाता है हमारे इलाकों के अंदर, और वहाँ पर रिले स्टेशन हमने लगाए हुए होते हैं जिससे कन्वर्ट करते हैं हम फाइबर ऑप्टिक को दोबारा आरएफ सिग्नल के ऊपर,
और जितने भी हमारे लाइनमैन्स होते हैं या लूप होल्डर्स होते हैं वो आरएफ सिग्नल पे अपना एरिया कवर करते हैं और चलाते हैं, जो कि RJ11 अमूमन यूज़ करते हैं। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये सारे ये डिकोडर्स हैं और ये कार्ड के थ्रू चलते हैं। ये पेइंग चैनल कहलाते हैं, ये पे किए जाते हैं चैनल के पैसे। कुछ चैनल मंथली वाइज हैं, कोई जो ईयरली वाइज हैं और कोई हाफ मंथ के हिसाब से भी होते हैं चैनल। लोग समझते हैं कि उनके पास बड़े आराम से नशरियात पहुंच जाती है। आप देख रहे हैं इस वक्त ये तारों का जाल जो बिछा हुआ है, इसको काफ़ी हम लोग सुलझाने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ नए चैनलों का आना और उसमें चेंजिंग होते रहने की वजह से तारों का आप ये देख रहे हैं। लोग तो ये समझते हैं घर बैठे के शायद बस उन्होंने को एक तार आ रहा है और उसमें चैनल आ रहे हैं। जो चैनल चलाने के जो पीछे जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और जो चीज़ें लगी हुई होती हैं वो आप खुद यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम कितनी मेहनत से इसको लेके चलते हैं। पीछे आप ये जो जाल देख रहे हैं ये सारा मतलब ये है कि बड़ी मेहनत से बना हुआ है और ये जो हमारे टेक्नीशियन उनको बड़े आसानी से पता होता है कि कौन सी तार किस जगह पे जा रही है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये है, इसको ट्रांसमीटर कहते हैं, जो फाइबर में कन्वर्ट कर देता है RF सिग्नल को। और ये एक फाइबर होती है जो हम काफ़ी दूर तक ले जाते हैं और बिल्कुल ऐसा है सिस्टम या ऐसा वो रिज़ल्ट में आप पहुँचते हैं जैसे कि एक हेडन का इस जैसे यहाँ से हम थ्रू करते हैं सेम थिंग बगैर किसी लॉसेस के आपको वही चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसको ODF कहा जाता है, जो फाइबर के एक फाइबर के अंदर 12, 15, 20, 24 किस्म की कोरें होती हैं। वो कोरों टोटल शीशे की होती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त ODF बना हुआ है और हमने फाइबर को यहाँ पे स्प्लाइस करके और जो उनसे जिस इलाके में भेजना है उस इलाके में एक वो फाइबर के थ्रू हम निकाल देते हैं। इसको ODF कहते हैं, यानी कि मैनेजेबल बॉक्स भी आप इसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपना टोटल इसको मैनेज किया हुआ है और इलाके वाइज हमें पता है कि कौन सी कोर किस जगह पे जा रही है। हाँ, इस वक्त जो हम लोग जो है 99 चैनल चला रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे सस्ती जो सर्विस है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, क्योंकि एक आम आदमी के रेंज से बाहर है। अगर वो खुद चाहे कि मैं कोई चैनल लगा लूँ, यानी कि आज जैसे आपका वक्त TV है, अगर वो पाक सेट पे आ रहा है तो कोई दूसरा चैनल जो है वो एशिया सेट 3 पर आ रहा होगा, तो लोगों के पास ना इतनी जगह है, ना इतनी डिशें लगा सकते हैं, ना इतने रिसीवर लगा सकते हैं। 99 चैनल अगर हम लोग लगा रहे हैं और अगर हमारा जो आगे हम पर हेड जो है अगर 200 रुपये ले रहे हैं तो यानी कि 2 रुपये पर आप पूरे महीने में चैनल देख सकते हैं अपनी पसंद का। इससे ज़्यादा सस्ती, अच्छी और म्यारी सर्विस मैं नहीं समझता कि कोई प्रोवाइड कर सके। ये हम केबल ऑपरेटर्स ही हैं जिन्होंने इतनी अच्छी और म्यारी सर्विस जो है ना पूरे इलाकों में और अपने शहर में दी हुई है और जो कि लोगों को सस्ती से सस्ती तौर पे मुहैया हम कर रहे हैं। नाजरीन, जहां हमने कराची की एक बड़ी केबल प्रोवाइडर कंपनी से गुफ्तगू की और सहूलतों की फरहमी का जायज़ा लिया, वहीं छोटे इलाकों में मौजूद लूप ऑपरेटर्स को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये वही लूप ऑपरेटर्स होते हैं जो केबल सर्विस मुहैया करने वाली बड़ी कंपनियों से सिग्नल्स लेकर छोटे छोटे इलाकों में तकसीम करते हैं। AA केबल नेटवर्क भी एक ऐसा ही लूप ऑपरेटिंग इदारा है जो नॉर्थ कराची के रिहायशियों को केबल सिग्नल्स मुहैया करता है। वरना हमारे यहाँ पर TV चल रहा है, सही चल रहा है, हालांकि वही तो वहीं से लीड आ रही पीछे से। मगर ये है कि हमारे इसमें ये कि लाइट चली जाए कुछ भी अगर केबल आता रहेगा, जिसका UPS लगा हुआ या जनरेटर लगा हुआ है उसका केबल आ रहा होगा। रिकवरी तो खैर हमारी पब्लिक अच्छी है, आराम से रिकवरी देती है। 10 तक हमारी रिकवरी मुकम्मल होती है। जो 8-10 रह जाते हैं तो उसको हम लोग इतना इशू करते नहीं है कि उसका केबल काट दिया फलाना चीज़ करते नहीं, ऐसा नहीं करते। क्योंकि कस्टमर है, आप नहीं है एक महीना पैसा तो उसको दे देते हैं हम लोग, चलो अगले महीने पेमेंट आ जाएगी। मगर इतनी तंग नहीं करते औरों की तरह कि केबल काट दो वो आएगा फिर कट लगवाएगा, तो ऐसे परेशानी नहीं करते। बाद कस्टमर भी ऐसा होता है कुछ सुनता ही नहीं है, अपनी मनवाने में लगा रहता है। तार ख़राब है तो बोलता है तार ख़राब है आप चेंज करो, आपसे लिया भाई तार अगर हमने दे दिया तो एक बार दिया है, वो तो बोलते हैं बस आप दे दिया तो दे दिया। हर चीज़ ख़राब होती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। पहले जब फ्रिज नहीं थे तो बच्चे हमारे जब जाते थे तो बड़ी उनको वो होती थी कि आप काम नहीं, वहाँ पर पानी इतना पड़ा हुआ है हम सब काम नहीं कर सकते, गटर का पानी है, हम किस तरह चढ़े हैं फलाना चीज़ करें, तो वो 2-3 दिन तो उसी में निकाल दिया करते थे कंप्लेन के। अब पब्लिक ये समझती नहीं थी। आप ये कि जो फ्रिज जल गया है तो वो लोग वहाँ बैठे हुए रहते हैं तो वो काम भी कर लेते हैं आराम से सुकून से, तार वार भी ऐसा गंदा नहीं होता। पब्लिक के घर पे भी जाते हैं तो कोई इतनी वो नहीं होती परेशानी। और दूसरी चीज़ ये कि सफाई सुथरा ये है कि वो है बस ये है कि थोड़ी डकैतियों का ज़्यादा पड़ती हैं, बस का खतरा होता है। जब हमारा बच्चा रिकवरी करने आता है कोई भी लूट लेते कोई परेशानी नहीं है, उसकी वजह से बड़ी वो है, वरना कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं होता है। तो फिर आप वो बच्चे पे डालते हैं या फिर खुद उसका नुकसान बर्दाश्त? नहीं, बच्चे के ऊपर क्या देंगे, बच्चे की तनख्वाही माशाल्लाह 3-4 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उसके ऊपर क्या डालेंगे। अब ये है कि उसको फिर बर्दाश्त करते हैं। अब उसको कुछ कह नहीं सकते कि बच्चे को क्या, बच्चे की गलती थोड़ी है, वो लूटी क्या बोल सकते हैं उसमें। किसी ने लीड काट दी तो हमने उसको ये नहीं बोला यार तुम तार के पैसे दो या फलाना चीज़ दो, काट दी हम बोलते हैं कि कनेक्शन ले लो तार नहीं काटो। फिर जब उसका लग जाता तो 1-2 महीने बाद फिर पैसे लेना शुरू कर दो, वरना पहले नहीं। फैज़ान अली
केबल सर्विसमैन हैं और मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई शिकायतों को दूर करते हैं। इसके अलावा वो माहाना कलेक्शन भी करते हैं। ये वो शख्स हैं जिनका सामना आम आवाम से रहता है। गर्मी, धूप, बारिश, गर्ज कोई भी मौसम हो, फैज़ान हर मौसम में हमारी और आपकी खिदमत के लिए मौजूद होता है। अब जैसे रात में कंप्लेन आए 8-9 बजे तो फिर हम उनको नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं। जैसे अब हमारी टाइमिंग है 2 बजे, दिन में काम करते हैं इसलिए कि रात में तो प्रॉब्लम होती है, हमारी गंदी गलियों में वायरिंग है सबसे बड़ी। अब छोटी मोटी कंप्लेन है तो उसको रात में निपटा लेते हैं। बाकी ये है कि जो बड़ी प्रॉब्लम है, तार टूट गया, किसी की लाइन लगानी है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनको हम नेक्स्ट डे दिन में रखते हैं काम। और प्रोग्राम के आखिर में हम चलते हैं एंड यूज़र्स यानी सार्फिन के जानिब, जो इन तमाम सहूलतों की फरहमी के सच्चे मुनसिफ हैं। बहुत से लोगों को आइडिया मिलता है कि जी कौन सा काम करना है। नौजवान नस्ल बिगड़ रही है, लेकिन एक तरफ जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी बहुत नॉलेज मिलती है, नौजवान नस्ल को भी बहुत नॉलेज मिलती है। तो 50-50 समझती हूँ मैं कि जो है 50-50 है ये। नौजवान नस्ल को बहुत बिगाड़ भी रही है, जबकि केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्में दिखाने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। बच्चों को ज़्यादातर मूवी में शौक़ हो गया है, इंटरेस्ट हो गया है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते और बच्चों को फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आगे से आगे मालूमात हो रही हैं जो उनको उस एज में नहीं पता होनी चाहिए, वो उसकी वजह से पता चल जाती हैं, क्योंकि वो 24 घंटे हर 3 घंटे बाद दोबारा एक मूवी चला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं या मेरे फादर हैं, वो न्यूज़पेपर को देखकर ही उनको सुकून मिलता है। पढ़कर हेडलाइंस को पूरा जब तक वो जो भी न्यूज़पेपर है पढ़ ना लें, उनको सुकून नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि इसके कंपेयर टू चैनल्स या वो बहुत ख़त्म हो गया, उसकी जो वैल्यू है न्यूज़पेपर की, ख़ासकर न्यू जनरेशन को तो पता ही नहीं है कि न्यूज़पेपर, वो तो आजकल खाना बिछाने के काम आते हैं न्यूज़पेपर। बच्चों में वो आदत नहीं रही मुताले की। तो क्या आप हर वक्त कार्टून देखती रहती हैं या केबल देखती रहती हैं या पढ़ती भी हैं? पढ़ती नहीं हूँ और कार्टून देखती रहती हूँ। कार्टून देखती रहती हैं क्योंकि आपकी छुट्टियाँ हैं इसलिए कार्टून देखती हैं आप। वैसे पढ़ती हैं जब स्कूल खुले होते हैं? नहीं पढ़ती? पढ़ती हूँ पर कार्टून नेटवर्क और पोगो। क्रिकेट आपको पसंद है ज़्यादा? जी। अच्छा, तो ज़्यादातर आप केबल देखते हैं, टीवी देखते हैं या पढ़ते भी हैं? पढ़ता भी और केबल भी देखता हूँ। अच्छा, ज़्यादा टाइम किसको देते हैं, पढ़ने को या टीवी देखने को? खेलने को। पहले रिश्तेदार मिलते थे, अब ज़्यादातर बंदे केबल देखते रहते हैं और टाइम ही नहीं मिलता उनको मिलने के लिए। काफ़ी बंदे हैं जो टीवी केबल सही तौर पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे हैं कि टीवी वगैरह जो है ख़राब तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे आते थे सुबह के वक्त लोग इंतज़ार करते थे, अखबार चाहिए, अब कोई भी नहीं आता। तरक्की भी पैदा हो रही है लेकिन बिगाड़ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कि चैनल्स कुछ ऐसे हैं जो नहीं घर में देखे जा सकते हैं फैमिली के साथ, इसलिए कि बिगाड़ पैदा हो रहा है ज़्यादा। वैसे अच्छा भी है, एक तरह से एंटरटेनमेंट होती है, इंसान को बोर नहीं होता, इंसान घर में बैठ के देख सकता है।